मनोबल बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हुए। पिछले दिनों सर 71 लोगों को सरकारी नौकरी भी दी गई, लगातार खेल पर ध्यान दिया जा रहा है, तो इससे क्या प्रभाव होगा, खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग उस पर क्या प्रभाव? देखिए, एक बात तो तय है कि मेडल लाओ नौकरी पाओ योजना की शुरुआत हुई है और इसमें माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी जो खुद खिलाड़ी रहे, तो उनका विशेष फोकस था कि खिलाड़ियों को भी नौकरी मिले, क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी पहले के ज़माने में मेडल लाते थे और रोड पर भटकते थे, तो खेल को भी और बढ़े और बिहार खेल के क्षेत्र में पूरे विश्व में जाना जाए, इसके जो प्रयास चल रहे हैं उसी कड़ी में ये योजना का शुरुआत हुआ। एक तरह से काफी आलोचना में हुई अभी मोइनुलहक स्टेडियम में जो मैच हो रहा था, वहाँ की व्यवस्था को लेकर के, लड़ाई झगड़ा को लेकर के काफी बिहार के बारे में निगेटिव चीजें रही कि देखिए मैच तो हो रहा है लेकिन व्यवस्था एकदम खराब चल रहा है, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या करने जा रहे हैं आप? ये किसी भी विषय का दो पहलू होता है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आप जान रहे हैं कि कई वर्षों के बाद बिहार एलीट ग्रुप में शामिल हुआ और बिहार में रणजी मैच का आयोजन हो रहा है। महाराष्ट्र जैसा राज्य का टीम यहाँ पर खेलने आया, उसमें कई इंटरनेशनल प्लेयर भी आए और वो मैदान में खेल रहे हैं और बिहार आने पर पूरी तरह संतुष्ट है। मैं बोल रहा हूँ उसी जगह पर। तो बिहार ने जो मेजबानी किया या जो व्यवस्था किया उससे वो सारे चीजों बिहार के हर तरह से संतुष्टि दिखाए और उन्होंने आप लोग के मीडिया के सामने भी बयान दिया। अब जहां तक बात है मोइनुलहक स्टेडियम का, कुछ लोग निगेटिव पार्ट दिखा रहा है, तो आपको जानकारी है कि मोइनुलहक स्टेडियम का पुनर्निर्माण का प्रक्रिया चल रहा है, उसका डीपीआर भी बन चुका है, निविदा की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो कोई भी विषय कह सकते हैं किसी भी बिल्डिंग का पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ती है, जर्जर होता है तभी ना, तो उसका काम शुरू हुआ है। तो इसको निगेटिव रूप में कुछ लोग दिखा रहे हैं, जब जानकारी थी तो हम लोग तो काम पर विश्वास रखने वाले लोग हैं, हम लोग तो इस प्रयास में हैं। अभी साल भर के अंदर में 80 से अधिक हम लोग प्रखंड स्तर पर स्टेडियम की स्वीकृति दिए। मोइनुलहक स्टेडियम में भी जल्द काम लगे, इसके लिए डीपीआर सब रेडी हो चुका है। स्टेडियम में जहां अंतर्राष्ट्रीय खेलों की बात हो रही है, अब ये तो अभी आप जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, हम तो इस साल भर में बहुत सारा काम किए हैं और पहले से यहाँ पर इंटरनेशनल स्टेडियम राजगीर में बन ही रहा है। सर पहले से जानकारी थी कि वहाँ पर मैच होने वाले थे, कम से कम सफाई की तो व्यवस्था होनी चाहिए थी सर, बिल्कुल जंगल में तब्दील है मोइनुलहक स्टेडियम। तो जर्जर स्थिति में है और वहाँ पुनर्निर्माण की प्रक्रिया चल रही है, तो उस विषय पर तो मैं समझता हूँ कि बहुत निगेटिव सोच एसोसिएशन की तरफ से सर 2 टीम आई थी खेलने के लिए 15 दिन, देखिए ये तो हम पहले भी बोले हैं और पुनः बोल रहे हैं कि बीसीसीआई को इस पर अविलंब फैसला लेना चाहिए और बीसीए में जो विवाद है जिसके कारण बिहार के खिलाड़ी वंचित रह जाते हैं खेल से, तो उस पर उनको निर्णय लेना चाहिए और इस मामले का निष्पादन करना चाहिए, क्योंकि ये संघ का इंटरनल मैटर है, इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका तो है नहीं। आप भी जान रहे हैं इस विषय को, हम लोग भी अपने तरफ से बीसीसीआई को चिट्ठी लिखने का काम करेंगे कि बिहार में आपका आपस में जो खींचातानी है जिसका नतीजा है कि सचिव के तरफ से एक अलग लिस्ट जारी किया जाता है और अध्यक्ष के तरफ से अलग लिस्ट जारी किया जाता है। तो ये सब जो निगेटिव दिखाया जा रहा है, तो ये कहीं कह सकते हैं कि कुछ लोगों का साजिश है। अब जहां तक हम लोग की बात है, तो हम लोग खेल में तो कई पॉलिसी लाने का काम किए। अभी हाल में मान लीजिए हम लोग स्कूली गेम में नगद पुरस्कार दे रहे हैं, जो बिहार देश का दूसरा राज्य बना है। मेडल लाओ नौकरी पाओ हम लोग शुरू किए हैं, तो हम लोग तो खेल को बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का काम है निगेटिव सोचना और निगेटिव दिखाना। क्या आने वाले मैच छत्तीसगढ़ को 12 तारीख को मैच है, क्या 12 तारीख को सफाई? ये जो खेल है हॉकी, इसका कहीं ग्राउंड है क्या? नहीं, अभी हम जस्ट आपके सामने बोले कि बहुत सा खेल विधा नया फेडरेशन के द्वारा लाया जा रहा है, तो हम तो यही ना चाह रहे हैं कि बिहार उसमें पीछे नहीं रहे। तो हमको जैसे पता चला कि ये लड़का इस खेल में आगे आया है, तो हम लोग इसको सम्मानित करने और इसका मनोबल बढ़ाने आगे चल के हम लोग उन सब विषयों पर काम करेंगे। सर आखिरी सवाल 12 तारीख को नॉर्मल हॉकी का एस्ट्रोटर्फ हम लोग बना रहे हैं आपके वहीं पर, जहाँ फिजिकल कॉलेज है उसके बगल वाले जमीन पर,
हमको उसका निविदा भी हो चुका है, आपकी जानकारी के लिए। सर आखिरी सवाल सर, 12 तारीख को छत्तीसगढ़ से मैच है, क्या उस दिन तक साफ सफाई हो जाएगी स्टेडियम की? अब सफाई जो है वो तो करा देंगे, लेकिन जर्जर जो है जर्जर वो तो सफाई भी पुनर्निर्माण कराना है। इस विषय को आप भी जानते स्टेडियम हैं। में साफ निकल जा रहे हैं पब्लिक। वो क्लियर विषय है कि अगर वो जर्जर नहीं रहता तो पुनर्निर्माण की आवश्यकता थी, इसलिए इसको थोड़ा सा आप लोग सफाई होगी सर। आपकी जो पॉलिसी है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, हाँ। जो खेल आपके यहाँ निबंधित है, हाँ। उसी को आप आगे बढ़ाएंगे और नहीं, समय समय पर हमने खेल बढ़ाने का काम किया उसमें। अब इस साल भी हम लोग कई खेल को जोड़ने का काम किया है। अब कोई हमारे यहाँ निबंधित ही नहीं है कोई संघ, तो हमको कैसे पता चलेगा कि इस खेल विधा में भी हमारे लोग आगे जा रहे हैं? तो वो सब चीजें समय समय पर होती रहती है और हम लोग आगे जोड़ते रहते हैं। इस खेल के बारे में जानकारी आप दे चुके हैं। अब जानकारी मिला, इसको भी हम लोग आगे चल के अध्ययन करेंगे और इनका संघ की तरफ से आएगा आवेदन तो हम लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे। अभी तत्कालीन हम लोग सर इनको क्या सपोर्ट दे सकते हैं? हम लोग अपने पार्टी कार्यालय में बुलाए हैं, तो हम लोग पार्टी की तरफ से हम लोग जो सहानुभूति और सपोर्ट होगा वो हम लोग करेंगे।